कि भगवान ने हमें अगर जीवन दिया तो एक बार दिया और मृत्यु दी तो एक बार दी। अगर हमारा मृत्यु पश्चिम बंगाल में तो हम लड़ने को तैयार। इस भारत माता को हम माँ मानते हैं, माँ के लिए हम लड़ने को तैयार है। और इस भारतीय जनता पार्टी को हम अपनी माँ मानते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी माँ की सरकार बनाने के लिए हम अपनी जान देने को भी तैयार है। जी, परिवर्तन क्यों चाहते हैं आप? परिवर्तन क्योंकि 5-15 साल से यहाँ पर ममता बनर्जी की जो सरकार है, उस सरकार ने अराजकता यहाँ पर फैलाई है, भ्रष्टाचार फैलाया है और रोहिंग्या घुसपैठियों को यहाँ पर लाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ है पूरे देश में, तो आप देखिएगा विकास की गति मिली है। चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, वहाँ हमारी सरकार डबल आती है, क्योंकि हम सबका साथ सबका विकास के साथ साथ विकास पे जोर देते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने यहाँ पे अराजकता का माहौल कर दिया और यहाँ पर ऐसा माहौल करा जो पूरे देश में नहीं है। इस देश में सबसे ज़्यादा अगर गुंडागर्दी वो गरीबों के साथ अत्याचार हुआ तो ममता बनर्जी सरकार ने किया है। उसी के लिए 5 साल से सारी जनता ने जो पिछली बार गलती की है कि वोट दिया था उसे, लेकिन इस बार पूरी प्रदेश में हम घूम रहे हैं पश्चिम बंगाल में, तो हम देख रहे हैं कि जनता इस बार मूड बना चुकी है और बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा के माध्यम से इस प्रदेश में एक डंका बजा दिया, बुगल बजा दिया है और निश्चित ही इस बार जनता परिवर्तन कर देगी। और ये परिवर्तन यात्रा जो आज समापन है, तो निश्चित ही ये बताएगी कि इस परिवर्तन यात्रा का असर है। और ये असर क्यों है हम बताते हैं। ममता बनर्जी ने SIR में फर्जी वोटों के लड़ाई लड़ रही है, जबकि उनको सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि आप SIR की प्रतिक्रिया जल्दी करें क्योंकि विधानसभा चुनाव है। लेकिन उसके विपरीत देश की पहली मुख्यमंत्री जो कि ना तो सुप्रीम कोर्ट की सुन रही है, ना केंद्र सरकार की सुन रही है और ना चुनाव आयोग की सुन रही है। हमारी कल राष्ट्रपति, देश के प्रथम राष्ट्रपति जब यहाँ पर पहुँची तो उनका अपमान किया गया, प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। इसका भी विरोध है, क्योंकि ममता बनर्जी समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से यहाँ पर कब्जित होने वाली है, बौखलाई हुई है कि मेरा मर्डर हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। ममता दीदी, आपका समय गया, जनता जाग गई है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बन रही है, ये हम देख रहे हैं। हम प्रवासी यहाँ 2 महीने से हैं, हम ये लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जो कार्यकर्ता में आप जोश देख रहे हैं और हमारे परिवर्तन यात्रा में देखिए आप, जनता आ रही है। कुछ लोग जो है डर रहे हैं कि क्योंकि गुंडागर्दी उनकी इतनी है, लेकिन हम कहना चाहते हैं उनसे कि आप मतदान कीजिए। 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और इस देश में पुनः हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना की है निश्चित ही होगा। जय श्री राम। देखिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है। इस प्रदेश में जब से उनका राज आया है, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, हिंदू पूर्ण रूप से शोषित हुआ है। देख लीजिए हमारे कार्यकर्ताओं पे कितना अत्याचार हुआ। एक हमारे भारतीय जनता पार्टी बसीहट के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मुझे बताई कि हमें जो है मेरा घर लूट लिया गया, क्योंकि मैं वोटर था बीजेपी का, हिंदू लोग था, मेरा वोट लूट लिया गया, मेरी 2 गाय मार दी गई। आज मैं बेरोज़गार हूँ, मैं घर से 40 किलोमीटर हूँ। मैं समझता हूँ कि ये भारत है और भारत में रोहिंग्या मुसलमानों को, रोहिंग्या घुसपैठियों को यहाँ पर सलाह दी जा रही है, लेकिन यहाँ के लोग नागरिक जो लोग हैं उन पर अत्याचार करके आप हिंदू है। तो ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति ख़त्म होने जा रही है। और इस बार क्योंकि मैं मुस्लिम समाज के लोगों से भी मिल रहा हूँ, तो उनका ये कहना है कि हम भी चाहते हैं इस प्रदेश में शांति मिले, विकास हो। विकास का कोई नाम नहीं है, एक फैक्ट्री नहीं इस प्रदेश में। और ममता बनर्जी चाहती है कि इस प्रदेश को वापस मुस्लिम राज्य बनाए, देश बनाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये बिल्कुल नहीं होने देगी। इस प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी 14 तारीख को यहाँ पे आ रहे हैं। आप देखिए 14 तारीख को कोलकाता में एक विशाल रैली होगी। उस विशाल रैली के बाद से एक आगाज़ हो जाएगा और जनता खुद आपसे बोलेगी मीडिया से कि हम इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ ममता बनर्जी से कि आपका जो परिवर्तन यात्रा आज पूर्ण रूप से परिवर्तन यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी को, और आप जो मीडिया को बोल रही है कि ये भाजपा की अंतिम परिवर्तन यात्रा है, तो निश्चित ही दीदी परिवर्तन यात्रा ये भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता संभालेगी और हम इस प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। पूरे प्रदेश ने, मैं कह रहा हूँ कि ये मन बना लिया है जनता ने, पूरा जनता का मन है। हम जब गुप्त रूप से हम मिलते हैं तो जनता का मन है, लेकिन कह रहा हूँ ना, इनका गुंडागर्दी इतनी है कि जनता खुल के सामने नहीं आ रही है। लेकिन बन गए है। भारतीय जनता पार्टी कर्मठ कार्यकर्ता डटे हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ।
जब मैं मध्य प्रदेश का मुझे चुनाव का प्रभारी बनाया गया था तो मुझे बताया गया था वहाँ के, क्योंकि ये एक ऐसा प्रदेश है जिसमें ये बताया गया है कि जो हमारे पश्चिम बंगाल है उसमें गुंडागर्दी इतनी है, माराकूटी होगी, छोटे 100 रुपए के पीछे किसी का भी मर्डर हो जाता है। ये माहौल है पूरे देश में पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल इस कारण बदनाम हो रहा है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, प्रेमी लोग हैं। तो जब हमें यहाँ का प्रभारी बनाया गया इंचार्ज का, तो हमें मना करा गया पश्चिम बंगाल ना जाए, हमारे घर वाले ने मना करा। लेकिन हमने ये देखा कि भगवान ने हमें अगर जीवन दिया तो एक बार दिया और मृत्यु दी तो एक बार दी। अगर हमारा मृत्यु पश्चिम बंगाल में तो हम लड़ने के तैयार। इस भारत माता को हम माँ मानते हैं, माँ के लिए हम लड़ने को तैयार है। और इस भारतीय जनता पार्टी को हम अपनी माँ मानते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी माँ की सरकार बनाने के लिए हम अपनी जान देने को भी तैयार है। भारत माता की जय।